हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में। यानी कि मैं बात करूंगा इसमें आज कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है। आज के दौर में कहीं ना कहीं आदमी तनाव को लेकर, चिंता को लेकर कर और अपने भविष्य को लेकर कर परेशान है। इस वजह से कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर एक आम हो चुका है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ब्लड प्रेशर होने का क्या रीज़न है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर में एक लिक्विड है जो कलरफुल होता है, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बिना पूरी जीवन अधूरी है, क्योंकि ब्लड ही पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम भी करता है। इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, साथ ही साथ आपको पता है दोस्त कि पूरे बॉडी के अंदर जो खून को आगे तक पहुंचाने का काम करता है वो कौन सा है, हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट को ही पंपिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ब्लड प्रेशर का मेन रीज़न क्या है। यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड है दोस्त, बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड द्वारा जो धमनियाँ होती हैं, आपकी जो आर्टरीज होती है, उसमें ले जाने पर क्या होता है, एक प्रेशर लगता है। ठीक है, तो जो ब्लड जाता है धमनी में तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम समझेंगे ये दो प्रकार से कंप्लीट होते हैं। एक का नाम हो जाएगा जिसको आप सिस्टोलिक कहते हैं, और एक हमारा कौन सा होता है, डायस्टोलिक होता है। प्रश्न ये है कि सर सिस्टोलिक क्या होता है। देखिए, जो हमारा हार्ट है, हार्ट क्या कहता है, खून को खूब तेज़ी से धड़कता है। ठीक है ना। और जब खून यानी हार्ट जब खूब तेज़ी से धड़केगा तो वहाँ पर जो रक्त होगा, उसकी रक्त की जो पंप करने की स्पीड क्या होगी, उस पर दबाव बनेगा, और उसी दबाव की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ प्रेशर लग रहा है, और जो कि माना जाता है कि 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120। ठीक। अब समझेंगे कि आखिर फिर डायस्टोलिक क्या होता है। तो देखिए, जब हमारा जो हृदय है यानी जो हमारा हार्ट है, जब वो रेस्ट अवस्था में आता है यानी विश्राम अवस्था में आता है, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर दबाव काफ़ी कम हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और वो लगभग माना जाता है कि लगभग 80 के करीब में आता है। इसलिए जब हम कभी ब्लड प्रेशर नापाते हैं तो 120/80 के रूप में आता है। यही चीज़ें जब कभी ज़्यादा हो जाती हैं तब हम उसको कहते हैं कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अर्थात हम कहते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस हो जाता है। अब हाइपरटेंशन क्राइसिस होने का मेन रीज़न कब होता है, यानी कि ये जो 80/120 जो नॉर्मल अवस्था में होता है, अगर उससे बढ़ जाना, घट जाना, तो फिर ये दिक्कतें काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं, और फिर हमारे शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसको भी ये डैमेज करना शुरू कर देती हैं। चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे वो आपका किडनी हो, या कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो, सब का सब धीरे धीरे उसमें प्रभावित हो जाते हैं। अब सवाल आता है दोस्त कि आखिर अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आप साल्ट की मात्रा ज़्यादा, नमक खाते हैं, या कोई भी ऑयली चीज़ जिसको तैलीय सामग्री कहते हैं, अगर उसको आप ज़्यादा खाते हैं, शरीर में अगर मोटापा, फैट जमा है, तनाव है, चिंता है, या कोई नशा करता है, कोई व्यक्ति शराब पीता है, चाय कॉफ़ी जैसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जेनेटिकली भी हो सकती हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर की वैल्यू को क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। वहीं पर हम समझेंगे कि इसके बचाव क्या है। नमक का सेवन बहुत ही उचित मात्रा में करना है, संतुलित आहार करना चाहिए, साथ ही साथ आपको पर डे कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज करना है, नशे से बचना है, और पानी खूब दबा के पीना है, जिससे शरीर में हर चीज़ मेंटेन रहे। वहीं पर जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो किस कारण से होता है दोस्त, तो वो भी कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि आदमी के अंदर जब डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पानी की मात्रा वो कम लेता है, या ब्लीडिंग, खून ज़्यादा, रक्तस्राव हो जाता है, गर्म तेज हो जाए, तेज़ धूप में वो काम करे, या दवा ज़्यादा खाने से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इस वजह से बीपी जो है बढ़ सकती है। और वहाँ पर कैसे कम उसको कम करेंगे, तो पानी की मात्रा को खूब तगड़े से बढ़ाना है, साथ ही साथ नमक का उचित सेवन करना है, एज वेल एज आप धूप से बचें, और अचानक तेज़ी के साथ खड़े नहीं होना है, आराम से उठिए। जब कभी बॉडी को कमज़ोरी महसूस हो तो मीठा या कोई खट्टा चीज़ खा लेना चाहिए, जिससे हमारी अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, जो डिस्टर्ब हैं, वो चीज़ें कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बीपी या ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ उचित जानकारियाँ दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक कमेंट करिए
और जो वीडियोस आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।